नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। टोटल 3 अपडेट है इसमें केस से रिलेटेड सहारा इंडिया का। बहुत लोग जैसे डेट बीतता है मैसेज फोन करने लगते हैं, तो रिक्वेस्ट है कि कृपया पर्सनल फोन मैसेज आप लोग नहीं करें। हम जैसे अपडेट हमको ऑर्डर अपलोड होता है हम तुरंत वीडियो बना के आप लोगों को बता देंगे कि क्या हुआ। तो 9 फरवरी को सुनवाई था 30 हजारी कोर्ट में, जो ओपी शर्मा और सपना राय समेत 4 लोगों का बेल एप्लीकेशन जो फाइल है, उसमें अभी ऑर्डर नहीं साइट पे आया है। ये केवल दिखाया जा रहा है कि अगला डेट 17 फरवरी को रखा गया है सुनवाई का। और जब अगला डेट बेल पिटीशन में मिल जाता है, इसका मतलब है कि ना बेल मिला ना केस डिसमिस हुआ। ये अनुमान यही है कि अभी कुछ हुआ नहीं, अब 17 तारीख को सुनवाई होगा। ऐसा भी नहीं है कि इनको एंटीसिपेटरी बेल मिला है। तो बेल नहीं मिला होगा तभी अगला डेट पड़ा है कि फर्दर हियरिंग इसमें 17 फरवरी को होगा। अब ऑर्डर में क्या आता है, जैसा आएगा, अगर कुछ चेंज रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो यही समझिए कि 17 तारीख को इसमें फिर सुनवाई होगी। एक इसी केस में जो रमेश सिंह और रंजना कुमारी का बेल एप्लीकेशन दिसंबर में ही फाइल था, 29 दिसंबर का एक ऑर्डर है सेम एफआईआर में। हमने आपको बताया था कि 14 लोगों का नाम था, जिसमें 2 मैनेजर का भी था, रमेश सिंह और रंजना कुमारी। तो इन्होंने अपने रिप्लाई में ये पल्ला झाड़ा था, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है कि हम लोग ना चेयरमैन है सोसाइटी के, ना मैनेजमेंट में है, ना मैनेजिंग डायरेक्टर है। सहारियन का मामला है जो इनका एफआईआर हुआ है, जिसके बेल के लिए ये लोग भी गए हैं सेम एफआईआर में। तो ये जो रमेश सिंह और रंजना कुमारी दिसंबर में ही फाइल किए थे 30 हजारी कोर्ट में बेल एप्लीकेशन, जिसमें कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दिया। आईओ होता है जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है थाना का, उसको दे दिया कि आप 5 दिन के अंदर नोटिस भेजिए उन लोगों को, और 41A के तहत नोटिस भेजने के लिए बोला गया था। ये एक ऐसा चीज है कि जैसे आप एक नोटिस भेजेंगे थाना के जो अधिकारी हैं वो, और उनको बुलाया जाएगा नोटिस पर, अगर वो आ जाते हैं तो कोई बॉन्ड भरवा के उनको छोड़ दिया जाता है और उनकी अरेस्टिंग नहीं होती है। ये प्रक्रिया है। हमने एक अपने एडवोकेट से पूछा कि ये क्या हुआ इस ऑर्डर में, तो जो इनका इसी एफआईआर के अगेंस्ट में जो फाइल था पिटीशन, उसमें बोला गया थाना को कि आप नोटिस भेजिए, तो नोटिस के बाद अगर वो सहयोग करेंगे जांच में तो उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी, एक बॉन्ड भरवा के छोड़ दिया जाता है उनको, मतलब एक तरह से रिहा कर दिया गया। लेकिन ये जो मैनेजर लोग हैं ये पल्ला ये झाड़े हैं कि हम कुछ नहीं है, आप चेयरमैन और मैनेजमेंट को पकड़िए, हम इंटरफेयर नहीं करते हैं मैनेजमेंट के सहारा के। केवल हमको ब्रांच में या चाहे सेक्टर में, चाहे जो भी जहां के ही मैनेजर हो, इनको बैठाया गया था सर्टिफिकेट इशू करने के लिए, पैसा कलेक्शन करने के लिए। अब भुगतान का जब बारी आया तो ये अपना बोल रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी कोई नहीं है। तो नहीं है तो आप जब जमा हो रहा था तो आपने साइन कैसे कर दिया सर्टिफिकेट पर, किस कैपेसिटी में किया? डायरेक्टर और चेयरमैन तो साइन करने आए नहीं थे। बॉन्ड जो इशू हुआ, बॉन्ड भी आपको वहीं से इशू कराना चाहिए था। तो जब पैसा कलेक्शन आए उस समय सब कुछ आप है, और जब देने की बारी आए तब पल्ला झाड़िए कि नहीं हम कुछ नहीं है सर, हमको छोड़ दिया जाए। अगर आप पैसा उठाते समय पार्टी से पैसा लिए हैं तो भुगतान कराते समय भी उसका सहयोग कीजिए। आप क्या कर रहे हैं भुगतान दिलाने के लिए? और दूसरा, इसमें अपना पक्ष रखा गया है कि पोर्टल आ गया, तो पोर्टल से भुगतान लोगों का कम हो रहा है और सहारा को सहूलियत ज्यादा मिल रहा है। एक तो ब्याज नहीं देना पड़ रहा है, दूसरा जहां जहां केस लग रहा है ये अपना लेके चले जा रही है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कि 5,000 करोड़ रिलीज हो गया है, पेमेंट हो रहा है। और जबकि सच्चाई क्या है पोर्टल का सबको पता है कि केवल और केवल डिफिशियंसी और उलझा दिया गया है लोगों को, भुगतान नहीं हो पा रहा है पोर्टल से। तो इसका फायदा सीधे सीधे सहारा को होते हुए दिख रहा है। खैर, अब जो होगा अब देखा जाएगा। दूसरा अपडेट है कि एसएफआईओ वाला भी ऑर्डर अभी नहीं आया है, अगला डेट दिखाया जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में 22 मई का। तो इसमें हम आपको बोले थे कि ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, ना सरकार को ना तो सहारा को कुछ मतलब नहीं है। पब्लिक का पैसा है, लेके बैठा हुआ है कंपनी, जब मन करेगा तब 5 वर्षीय 10 वर्षीय योजना में मिलेगा। एसएफआईओ का भी उम्मीद था कि कहीं कुछ ऑर्डर में आए, लेकिन ऑर्डर नहीं अपडेट हुआ, और अगला डेट 22 मई का दिखाया जा रहा है पोर्टल पे दिल्ली हाई कोर्ट में। अब ऑर्डर में कुछ अगर नया रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो समझ लीजिए कि परेड कर दिया गया कि सर टाइम बढ़ा दीजिए, तो कोर्ट 2 महीना आगे 3 महीना आगे खींच दिया मई तक, फिर मई तक इंतजार कीजिए। 2 अपडेट खत्म होता है। तीसरा है
प्राइम सिटी वाला सबसे इंपॉर्टेंट मामला है। प्राइम सिटी में हम आप लोगों को बताए थे कि टॉप 20 और डायरेक्टरों का और टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट मांगा गया था, क्योंकि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में 123 कंपनियों का जिक्र किया गया था कि सहारा ग्रुप में 130 कंपनियां पाई गई थी, जो फ्लैट वाला कंपनी है सब, जिसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सहारा, प्राइम सिटी, ये सब। तो उसमें जिक्र हो गया था कि टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट दिया जाए और उसमें से स्टार्टिंग में टॉप 10 कंपनियों का और उसके 20 डायरेक्टरों का संपत्ति का ब्यौरा कोर्ट में दिया जाए, जो कि 9 जनवरी के ऑर्डर में बोला गया था। तो 9 जनवरी वाले ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है, ऐसा इस ऑर्डर में लिख के आया। और ये फिल्मी स्टाइल होता है सहारा के साथ। जैसे फिल्म में क्या होता था, जब केस लगना रहता है तो या तो गवाह को हटा दिया जाता है या वकील साहब का तबीयत खराब होता है, कुछ ना कुछ फिल्मी स्टाइल में सहारा वाला केस में बराबर होते रहता है। कैसे एक जब दिल्ली हाई कोर्ट में लगा था मामला, तो वकील साहब का एक्सीडेंट हो गया था, कभी कुछ हो जाता है। उसी तरह से इस केस में भी ये तो मामला पेचीदा था, हम इसीलिए आप लोगों को बताए थे कि कमजोर नस पकड़ लिया है सुप्रीम कोर्ट की टॉप 50 कंपनियों का लिस्ट और टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट लाइए और उनके संपत्ति का ब्यौरा। तो इसमें वकील साहब के यहाँ खुदा न खास्ते किसी की मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। तो हम उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। लेकिन सहारा के मैटर में ही ऐसा क्यों होता है कि वकील साहब का जब इंपॉर्टेंट सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ घटना वकील साहब के साथ हो जाता है, जिससे वो कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। तो इस मामले में भी यही रिक्वेस्ट किया गया है कि जो हमारे विद्वान एडवोकेट हैं, उनके यहाँ कोई मर गया है, जिसके चलते वो नहीं अपीयर आज हो रहे हैं। लेकिन जो रिस्पोंडेंट है, जो पार्टी है, उनके तरफ से बोला गया कि ठीक है, अगले डेट पर हम सुनवाई हो जाएगा। अगला डेट दिया गया है आपका 27 फरवरी का। और इसमें यह बोला गया है कि जो 9 जनवरी वाला ऑर्डर था, जिसमें लिस्ट मांगा गया था, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है इनके तरफ से। तो काइंडली अगला डेट देने से पहले यह भी इंश्योर कर लिया जाए कि 9 जनवरी वाला ऑर्डर का कंप्लायंस ये करें। यह बात ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जो लिस्ट मांगा जा रहा है डायरेक्टरों का, कंपनी का और सोसाइटी का, चाहे ये एसेट का, जो टॉप 10 कंपनियां हैं और उसके टॉप 20 डायरेक्टर लोगों का, वो लिस्ट कंप्लायंस 2 वीक में कर दिया जाना चाहिए, कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया है। तो इसीलिए ये चीज बताना आप लोगों को जरूरी था कि कमजोर कड़ी जो है, कमजोर नस है जो है, वो कोर्ट इसका पकड़ा हुआ है इस बार कि आपके ग्रुप में कितनी कंपनियां हैं। अगर 50 आप मानते हैं तो 50 में तो काम ही खत्म हो जाएगा। खाली 50 कंपनियों का लिस्ट मंगा लिया जाए सहारा ग्रुप की, जो कि सबसे ज्यादा बोलते हैं कि संपत्ति वाली है, टॉप है, और उसके डायरेक्टरों का, तो ताकि पता चलेगा कि इसका कितना पानी में ये है। तो ये देखने वाली बात है कि अब 27 फरवरी को कुछ ऐसा अनहोनी ना हो किसी के साथ और सुनवाई आगे बढ़े। ये सहारा के साथ बड़ा दुर्भाग्य है लोगों का कि जब भी सहारा का मैटर लगता है तो कुछ ना कुछ घटना हो जाता है। तो ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इसके चलते मात्र 15 दिन का टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये बहुत सराहनीय है कि 27 तारीख को देखते हैं कि किन किन लोगों का नाम दिया जा रहा है। आज जब इसमें 20 लोगों का नाम आएगा तो कौन कौन वो महानुभाव बड़े बड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में बताते हैं आज के डेट में भी कि हम टॉप 20 में हैं या रिजाइन देके भागते हैं। खैर, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट इसके पीछे वाला मेरा वीडियो जो था उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वीडियो 25-26 मिनट का हो गया था, जिससे बहुत कम लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को भी आप लोग देखिए, काफी मेहनत लगता है हमको वीडियो बनाने में और इन्फॉर्मेशन देने में। और एक बात को हम रिपीट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि जो चीज बताए हैं वो सब लोग तक पहुंचे, सब लोग देख ले, तब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए। लेकिन अपडेट ऐसा आता है कि बीच बीच में जल्दी जल्दी आके वीडियो देना पड़ता है। तो मेरा पिछला वीडियो भी देखिए आप लोग। और क्यूसॉप वाले मामले में हम हो सकता है कि आज ही जूम मीटिंग कर लें, लिंक दे देंगे आप लोगों को। और पर्सनल सवाल अब कैसे उसको करना है, हम लोग आपसी सहमति से उस पर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम उसका कुछ जिक्र नहीं करते हैं। जूम मीटिंग जब होगा तो सब लोग अपना अपना बात रखेगा, उस पर जिसपे सहमति बनेगी उस हिसाब से एनसीएलटी का प्रोसेस करना है। हम लोगों को जाना तो पड़ेगा अगर क्यूसॉप का पैसा लेना है तो। खैर, पिछला वीडियो जरूर एक बार देखिए, मेरा रिक्वेस्ट है। और जैसा अपडेट रहेगा और क्यूसॉप से रिलेटेड चाहे अगला केस से रिलेटेड, हम जल्द ही आप लोगों को फिर देते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।